सभी साधक मित्रों का योग स्तंभ चैनल पे स्वागत करता हूँ। योग स्तंभ ये यूट्यूब चैनल सर्व मानवों के लिए जो खुद को उत्क्रांत अवस्था में ले जाना चाहते हैं, जो लोगों को जीवन में सुखी जीवन जीने का और जीवन में प्रगति पथ पर रहने का है, उन सभी प्रगतिशील मनुष्य यानी साधक गणों के लिए योगी मनोहर जी इनके मार्गदर्शक तत्वों के आधार पर योग स्तंभ यह उपक्रम शुरू है। हर आदमी को जीवन में उत्क्रांत होने का है और वही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। यह सभी बातों के लिए आप सभी से निवेदन है कि योग स्तंभ यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन का जीवन में उपयोग करके चैनल को लाइक करो। धन्यवाद। सर्व साधक मित्रों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा हमारे वैदिक परंपरा का सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार। गुरु पूर्णिमा हम बहुत धामधूम से मनाते हैं। गुरु के प्रति आदर व्यक्त करने का, गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अच्छा अवसर गुरु पूर्णिमा हमको प्रदान करती है। ये गुरु पूर्णिमा जो है, ये बहुत पुरातन काल से हमारे संस्कृति में वैदिक परंपरा में है। वैदिक परंपरा ये ज्ञान युक्त परंपरा है। ज्ञान परंपरा की पहचान हमको गुरु करके देते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु वंदन करेंगे। गु शब्दस्य अंधकारस्यात् रु शब्दस्य निवर्तिका, अंधकार निवर्तित्वात् गुरु रित्यर्थ विधेयते। अंधकार का जो नाश करता है और प्रकाशमय मार्ग के ऊपर जो लेके जाता है, वो गुरु को मैं नमन करता हूं। तो दोस्तों, ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अभी व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? व्यास किसको बोलते हैं हम? व्यास हम सर्कल के सबसे बड़े बीच में से, सेंटर में से जो लाइन जाती है, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, उसको हम व्यास बोलते हैं। दोस्तों, अभी एक बताओ मेरे को, कोई अपना नाम डायमीटर रखेगा क्या? डायमीटर अपना नाम कोई ऐसा नहीं रखेगा। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में व्यास ये नामाभिधान बहुत कॉमन है। तो ये व्यास शब्द का अर्थ, आशय और उसके पीछे की संकल्पना हमको मालूम रहना चाहिए। हमारे बच्चे हमको पूछते हैं, हमारे अनुज पूछते हैं कि हमारे इसमें ये त्योहार है, वो त्योहार है, उसका सही ये हम ऐसा क्यों मनाते हैं? दिवाली में हम दीप प्रज्वलन करते हैं, दीपावली करते हैं, दसरा को दशहरा भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? हमारे संस्कृति में जो भी त्योहार आता है, जो भी हमको लाइफ में एंजॉय करने के अवसर प्रदान होते हैं, वो भी साइंटिफिक अवसर प्रदान करता है। हमारी संस्कृति वो भी साइंटिफिक तरीके से अवसर प्रदान करती है। तो हमारे संस्कृति में ये गुरु पूर्णिमा त्योहार जो है, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्व का त्योहार है। गुरु के प्रति आदरांजलि बहाल करने का त्योहार है। तो इसको व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है। ये डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटर में से जो लाइन जाती है, उसको हम व्यास बोलते हैं। ये रेखा से सब बाकी रेखा छोटी रहती है, जिसको कॉर्ड बोलते हैं हम या जीवा बोलते हैं। ये छोटी रहती है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? व्यास। व्यास मीन्स डायमीटर। ये ऐसी रेखा है जो ये सर्कल के बीच में से जाती है और बीच का अनुभव लेके फिर से जीवन प्रतल पे आती है। जीवन प्रतल से शुरू होके सेंटर में यानी ईश्वरीय मध्य, ईश्वर का अनुभव लेके जो फिर से जीवन प्रतल पे आती है, वो व्यास है।
हमारा साधनारत काल जो रहता है, जो उच्च साधक है, जो जिसमें गुरु तत्व है, ये गुरु तत्वीय साधक जीवन प्रतल से, नॉर्मल जीवन प्रतल से ईश्वरीय अनुभव लेके फिर से जीवन प्रतल पे जो आता है वो व्यास है। व्यास ये पदवी है, कोई एक व्यक्ति का नामाभिधान नहीं है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है वो। व्यास ये हमारे संस्कृति में पदवी है। ये व्यास पदवी है, वाल्मीकि पदवी है, पराशर पदवी है। अभी जैसे पराशर व्यास जी के पिता, पराशर ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। पराशर, शर यानी बाण, परा यानी परातत्व, यानी जो ईश्वरीय तत्व है, वो ईश्वरीय तत्व के ऊपर जो साधक डायरेक्टली संपर्क प्रस्थापित कर सकता है, उसके ऊपर अपना जीवात्मा का शर चला सकता है, वो साधक यानी पराशर। अभी ये पराशर मुनि को व्यास होते हैं। जो साधक ईश्वरीय तत्व का अनुभव लेगा, जो पराशर रहेगा, उसको व्यास नहीं होगे क्या? तो ये हमारे संस्कृति में टाइम टू टाइम बहुत सारे व्यास हमें मार्गदर्शन के लिए आते हैं, और ये सद्गुरु जो है वो हमारे जीवन को कैसा जीना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें समझाते। हमारा जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हम ईश्वर अस्तित्व से आए हैं, ईश्वरीय अस्तित्व हमारे में ही है, और ये ईश्वरीय अवस्था अस्तित्व जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन करना, ये ही जीवन का मेन टारगेट है। ये मेन टारगेट कैसा अचीव करना, ये हमें सद्गुरु बताते हैं, ये हमें व्यास बताते हैं। इसलिए आज के त्योहार को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। तो वैदिक परंपरा में आद्य गुरु की जगह ये दत्तात्रेय ने ली है। दत्तात्रेय ये 3 देवता का अवतार कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, विष्णु उसका रक्षण करता है और महेश उसका विनाश करता है। ये पूरा विश्व जो है वो हर क्षण पैदा होता है, अस्तित्व में आता है, और हर क्षण उसका विनाश भी होता है। ये स्पंदित अवस्था ये चलते रहती है, टाइम आगे बढ़ते रहता है, टाइम आगे बढ़ता है करके हम भी आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो ये हमारे दत्तात्रेय देवता जो है, ये हमारे आद्य सद्गुरु की जगह पे है। और वैदिक परंपरा ये महान परंपरा है, उसमें हमको हर समय गाइडेंस मिलता है। उसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, आदि शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर माउली और हमारे पूजनीय परम पूज्य काका जी, जिनके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिली है और आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये इस प्रकार का त्योहार है जो भारतीय संस्कृति में आया है। भारतीय संस्कृति का आधार भी वैज्ञानिक आधार है, जो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। भारत हमारे देश का नाम है, हमारे संस्कृति का नाम है। भा यानी आभा यानी ज्ञान, और ज्ञान में जो रत रहता है वो भारत। तो इस प्रकार से ये हमारी भारतीय संस्कृति है, और जो हर त्योहार है उसमें ज्ञान और विज्ञान बहुत भरा पड़ा हुआ है। ये ज्ञान और विज्ञान जो है उसका हमको सही आशय मालूम रहना चाहिए, और उस तरीके से हमारा जीवन चलना चाहिए। इसलिए ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और ये इंफॉर्मेशन आप आगे भी पहुंचाइए,
हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारे ज्येष्ठ साधक आदरणीय डॉक्टर दत्ताजी हरकरे, जो परम पूज्य काका जी के सुपुत्र है, उनके सुमधुर आवाज में गुरु स्तवन सुनते हैं और हमारी गुरु पूर्णिमा सफल करते हैं। जीवन में आई प्रभात, जिस दिन सतगुरु तरस मिले। जीवन में आई प्रभात, जीवन में आई प्रभात, जिस दिन सतगुरु दरस मिले, जिस दिन सतगुरु दरस मिले। जीवन में आई प्रभात, जीवन में आई प्रभात, जिस दिन सतगुरु दरस मिले, जिस दिन सतगुरु दरस मिले। नहीं था साधन भजन जीवन में, मन रमता था नित विषयों में। नहीं था साधन भजन जीवन में, मन रमता था नित विषयों में। सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि से, सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि से, सोते नयन खुले, सोते नयन खुले। जिस दिन सद्गुरु दरस मिले, जिस दिन सद्गुरु दरस मिले। अब तक था जीवन अंधियारा, सच लगता था जगत पसारा। अब तक था जीवन अंधियारा, सच लगता था जगत पसारा। चिदानंद गुरु के आशीष से, चिदानंद गुरु के आशीष से, मन में दीप जले, मन में दीप जले। जिस दिन सद्गुरु दरस मिले, जिस
दिन सद्गुरु दर्श मिले। सत की अक्षय पूंजी पाई, आ आ आ आ सत की अक्षय पूंजी पाई, पाप की मटकी फोड़ न साई, पाप की मटकी फोड़ न साई। गिरिदास गुरु चरणामृत से, गिरिदास गुरु चरणामृत से मन के मैल धुले, मन के मैल धुले। जिस दिन सद्गुरु दर्श मिले, जिस दिन सद्गुरु दर्श मिले। जीवन में आई प्रभात, जीवन में आई प्रभात। जिस दिन सद्गुरु दर्श मिले, जिस दिन सद्गुरु दर्श मिले, जिस दिन सद्गुरु दर्श मिले।